मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के मार्केटिंग मैनेजमेंट के 6 चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाकी के वीडियोस में कि दीज आर द स्मॉल वीडियोस 10-15 मिनट्स सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर में क्या है, चैप्टर के की टॉपिक्स क्या हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि थ्योरेटिकल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ताकि आप स्पेसिफिकली उनको आप अच्छे से एक बार रिव्यू कर सके। राइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अवर चैप्टर। सो let's start with our first topic. So this all chapter is about the various products, services and brands जो कि मार्केटिंग में आपका यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज बेसिकली जो कि आप एक्वायर करते हैं, जो कि आप कंज्यूम करते हैं जस्ट फॉर योर नीड, फॉर योर सेटिस्फेक्शन। इट कैन बी एनीथिंग, इट इंक्लूड्स द सर्टेन products, daily consumable products. It contains various one-time products. It contains various services which you get availed. Maybe it's related to some events, maybe related to some places, some hotels. So all of these comprises of the product, right? अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, सो अगर हम लेवल्स एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सो हियर इट्स बीइंग कैटेगराइज्ड एज इनटू टू मेन प्रोडक्ट्स। तो वन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। सो एक्चुअल प्रोडक्ट आपका वो प्रोडक्ट है जो कि आप एक्चुअल में कंज्यूम कर रहे हैं, जो विच इज फॉर्मिंग द एक्चुअल बेस। ऑगमेंटेड इज बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन सपोर्ट है, प्रोडक्ट सपोर्ट है, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज है, या फिर उसकी वारंटी है। मीन्स उस प्रोडक्ट को अवेल करने के बाद जो आप फीचर्स यूज कर रहे हैं, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, राइट? ये दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट important फ्रॉम एमसीक्यू perspective, so that's why I just marked it as important. Now moving to the next type, if we talk about the product type, so this is an important topic जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सो प्रोडक्ट्स में आपके सबसे पहले आते हैं आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली आपके डे टू डे बेसिस के लिए आप यूज में लेते हैं। इसमें भी आपकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। इट इंक्लूड्स द कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, राइट? कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज बेसिकली जो आप डे टू डे लाइफ में, लाइक आपका साबुन हो गई, आपका तेल हो गया, या आप जो डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट हो गए जो कि आप बेसिकली आप इतने फ्रिक्वेंटली नहीं बाय करते, बट यस जो कि आप कुछ देख करके, परख करके आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी ड्रेसेस हो गई या आपके शूज हो गए। तो इस टाइप से आपके प्रोडक्ट्स हो गए। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अगर स्पेशलिटी के प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ उसके लिए आप स्पेशल एफर्ट्स डालते हैं, जैसे कि आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत ही हाई प्राइस्ड इक्विपमेंट ले रहे हैं, या फिर आप सपोज गोल्ड ले रहे हैं। आई कांट से गोल्ड इट्स अ पार्ट, बट यस आप डिजाइनर क्लोथ्स ले रहे हैं। सो दैट्स आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स, राइट? एंड द लास्ट वन इज द अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। सो एज द नेम सजेस्ट के अनसॉर्ट प्रोजेक्ट्स मीन्स जिसका कोई मीन्स वो नॉर्मली आप कंसीडर नहीं करते बाइंग के लिए। दैट्स मीन्स इट्स वंस अ वाइल और मे बी नॉट बायड और समथिंग लाइक दैट, राइट? Next part comes as the industrial products. So industrial products is basically those which forms the base for preparing the actual products, right? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ड्रेस हो गई, तो ड्रेस इज द एंड प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग, राइट? बट अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या यूज होता है, मे बी वूल, मे बी कॉटन, सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि उसको बनाने में यूज होता है। सो नॉर्मली हम जैसे कैपिटल गुड्स है उनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बात बोलते हैं। Next comes as the organization, persons, places and ideas. So it seems to be quite weird because normally अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स को हम डे टू डे बेस पे यूज कर रहे हैं, या फिर जो उसको बनने में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं हम उनकी बात करते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन के आ गए। सो मेनी टाइम्स क्या होता है, अब बहुत सी कंपनीज ऐसे होते हैं, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, वो खुद को सेल करते हैं, राइट? आपने कोई सेटअप किया, आपका अच्छा चल गया, सो जो बड़ी कंपनी है वो उसको एक्वायर कर लेती है, राइट? पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स इज बेसिकली आप पर्सन की मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर्स को हायर करते हैं, लॉयर्स को हायर करते हैं, ठीक है? प्लेस मार्केटिंग की अगर बात करें, सो कुछ एक टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, उनका कहीं ना कहीं वो आप प्लेसेस को सेल कर रहे हैं। कुछ एक स्पेशल आइडियाज हो गए, आपको कोई थॉट प्रोसेस है, आपको कोई विजन है, आप उसको सेल कर रहे हैं। तो दीज ऑल आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट? देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिसीजंस, ठीक है? अब अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस की बात करें, सो इसमें आपके सर्टेन एट्रीब्यूट्स आएंगे, आपके ब्रांडिंग आएगी, आपके पैकेजिंग आएगा,
लेबलिंग्स एंड लोगोज आएगा, प्रोडक्ट सर्विस सपोर्ट आएगा, राइट. These are just maybe you can expect one MCQ question for this. Baki it's not much important if we talk about this. Next part comes as the product line decisions. ठीक है. So product line decisions is basically जब भी आप उसको length, basically product line decision is the product length means number of products into that particular product line, right. अगर हम किसी एक आउटलेट की बात करते हैं या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट फॉल करते हैं, दैट फॉल्स द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है. अब आता है आपका लाइन फिल्टरिंग और द लाइन स्ट्रेचिंग. जब आप प्रोडक्ट को आप और स्ट्रेच करते हैं या प्रेजेंट लाइन के अंदर और आइटम्स को ऐड करते हैं, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन फिलिंग. प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग इज बेसिकली जब आपने कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी अपर रेंज डिफाइन कर रहे हैं, लाइक सपोज आप 100 रुपीज का कोई आइटम सेल कर रहे हैं, नाउ यू कम अप विद more product of 150 rupees and another product of 50 rupees. तो आपने उसकी जो लाइन थी, जो उसका एक्चुअल बेस प्राइस था, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, उसका आपने एक अपर लेवल भी डिफाइन कर दिया, उसका एक आपने लोअर लेवल भी डिफाइन कर दिया, राइट. Then next comes as the product mix decisions. Product mix decision is basically a combined of multiple products, जिसमें आपके प्रोडक्ट की आपकी सर्विसेज आ गई, so that forms the another part. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द सर्विस मार्केटिंग. अब अगर हम सर्विस मार्केटिंग की बात करें, तो सर्विस मार्केटिंग इज जब आप सर्विसेज की आप सेल कर रहे हैं. देखिए, प्रोडक्ट्स आपकी एक डिफरेंट चीज हो गई. प्रोडक्ट्स आपका है, आपने दीज आर द टेंजिबल वन, आपने मार्केट में परचेज कर लिया, जो सिंपली कंज्यूम इट. सर्विसेज की बात करते हैं, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्विसेज कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इट्स बेसिकली द इंटेंजिबल वन. सो द बेस्ट यू कैन प्रोवाइड इन द सर्विस, द बेस्ट इज योर रेपुटेशन. तो अगर हम इसकी नेचर या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो इट्स इंटेंजिबल वन, इट्स इनसेपरेबल वन, इट्स पेरिशेबल एंड इट्स वेरिएबल, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो इसमें आपका सर्विस प्रॉफिट चेन आ गया, जिसमें बुक में कुछ एक पॉइंटर्स दिए हुए हैं, मे बी यू कैन जस्ट रेफर टू इट वंस. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द सर्विस प्रॉफिट मार्जिन. ये भी आपका एक पॉइंट हो गया. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर इज मोर अबाउट द प्रोडक्ट वन, सो सर्विसेज का ज्यादा डिटेल में आप नहीं भी जाएं, इट विल वर्क. बट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सो ब्रांडिंग. ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बेसिकली द की ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगर हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, सो सबसे पहले बुक में दिया हुआ है व्हाट इज ब्रांड इक्विटी एंड द ब्रांड वैल्यू. सो ब्रांड वैल्यू इज सिंपली जो आपको मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से आपको डिफरेंशिएट करता है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ब्रांड इक्विटी. देन वी डिस्कस अबाउट द सर्टेन building, how we can build a strong brands. So there are certain categories or strategies which are being provided, like one is the brand positioning, next is the brand name selection, then brand sponsorship, then brand development, and last part comes as the brand extension. सो ब्रांड पोजिशनिंग इज बेसिकली जब आप उसके कुछ प्रॉफिट्स या आप कुछ उसके आप बेनिफिट्स आप मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ब्रांड पोजिशनिंग. ब्रांड नेम सिलेक्शन. सो ब्रांड नेम सिलेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आप ब्रांड का नेम सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा नेम है जो मार्केट में बेस्ट फिट होगा या आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा. देन नेक्स्ट इज द ब्रांड स्पॉन्सरशिप. सो आप जब ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं या फिर आप किसी और ब्रांड के साथ अटैच करना चाहते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, देन इज द ब्रांड स्पॉन्सरशिप. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द ब्रांड डेवलपमेंट. जब आप ब्रांड को अपने डेवलप करते हैं, जहाँ पे आपके सर्टेन टॉपिक्स आते हैं, लाइक आपका लाइन एक्सटेंशन हो गया, ब्रांड एक्सटेंशन हो गया, न्यू ब्रांड्स हो गया, या आपकी मल्टी ब्रांडिंग हो गई. एंड लास्ट पार्ट कम्स एज द ब्रांड एक्सटेंशन, जब आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को आप अपना एक्सटेंड करते हैं. So these are all topics which we had covered in this chapter. This is a little bit important topic about the branding and the products. Services is little bit less in comparison to the products and brands, but still it's important chapter from MCQ and theory perspective. So just read this chapter at least once because इसमें कुछ एक key terms हैं that can be asked in the MCQ questions. If you have any doubts or any challenge, and just feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected. Thank you so much.